आइए इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 8 है और इसमें पढ़ने वाले हैं अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है जिसको बोलते हैं अपन आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। 3 होते हैं और तीनों के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड करके जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मजा आ जाएगा भाई। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर 3 टाइप। पहला है जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक, सेकंड को बोलते हैं हाइपोटोनिक, थर्ड को बोलते हैं हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपर, हाइपो। यहाँ देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं आइसोटोनिक का। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, कांस्टेंट, यानी पाई 1 इक्वल टू पाई 2। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उस कंडीशन में हम क्या नाम देते हैं कि ये आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन है। जैसे आप देख सकते हैं 0.9% सोल्यूशन ऑफ प्योर NaCl, 0.9% सोल्यूशन ऑफ प्योर NaCl आइसोटोनिक विद ह्यूमन रेड ब्लड सेल। हमारी जो ब्लड सेल है, हमारे जो ब्लड सेल होते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है एग्जांपल, अ 0.9% सोल्यूशन ऑफ प्योर NaCl आइसोटोनिक विद ह्यूमन रेड ब्लड सेल। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर 0.9% प्योर NaCl का सोल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। यानी एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं 0.9% प्योर NaCl सोल्यूशन विद रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के साथ, ठीक ना। अब इसके नोट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है इसमें वो क्या है, तो इसमें है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होता है ना, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इसमें मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होती है। जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने से इसकी वॉल्यूम सेम हो जाती है। और जब ऐसा हो रहा होगा, ये सेम हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा आपको बता दूं मैं। मान लीजिए इसमें पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, इक्वल है भाई, तो पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, यहाँ भी CRT, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है ये दोनों। टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोल दिया, इसको मैं C1 इसको C2 कर दूं, ये दोनों कट गया, तो C1 इक्वल टू क्या हो गया C2। C इक्वल टू क्या होता है N1 अपन V1 इक्वल टू N2 अपन V2। यहाँ वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, कट गया, यानी N1 इक्वल टू N2 हो गया। N इक्वल टू क्या होता है W1 अपन M1 इक्वल टू W2 बाई M2। W1 क्या है गिवन मास, M1 क्या है मोलर मास, W2 क्या है गिवन मास, M2 क्या है मोलर मास। तो ये एक फार्मूला बन गया। ये तब जब आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात की जाए उस कंडीशन में ये होगा, ठीक है। इसमें ये कंडीशंस है, ओके, इसको लिखिए फिर बता रहा हूँ। अब देखिए आपको बताने वाला हूँ मैं दो चीज, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर दो मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसमें एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, पहला वाला ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, सेकंड वाले का कम होगा। जैसे 1 m NaOH सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू 0.5 m यूरिया सोल्यूशन। इस एग्जांपल क्या है, तो एक मोलर NaOH के सोल्यूशन जो होगा उसमें 0.5 m यूरिया का सोल्यूशन अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वैसे ये बोर्ड में आएगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, लेकिन आइसोटोनिक पे न्यूमेरिकल आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। ये देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये क्या सोल्यूशन हैविंग द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन। अब इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, पाई 2 ज्यादा होगा पाई 1 कम होगा। जैसे 0.5 m यूरिया हाइपोटोनिक टू 1 m सुक्रोज सोल्यूशन, उल्टा हो गया। बस तब ये आपको याद करना है, बस याद कर लीजिएगा, आप याद करके रखिएगा। एंड देन अब मैं बात करता हूँ इन सब पे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वो भी आएगा आइसोटोनिक पे, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहा हूँ। अब देखिए अभी मैंने आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बताया मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। अब उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं भाई बोर्ड में। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, अ 10% सोल्यूशन सुक्रोज इज आइसोटोनिक। देखो यहाँ लिख दिया आइसोटोनिक। जैसे आइसोटोनिक लिखेगा ना भाई, दिमाग में सेट होनी चाहिए, लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के बाद पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, 1.74 सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 1.74 सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। यार सुक्रोज दिया है यूरिया दिया है, तो सुक्रोज का फार्मूला पता होना चाहिए, यूरिया का भी पता होना चाहिए। तो आपको बता दूं सुक्रोज होता है C12H22O11, यूरिया होता है NH2CONH2, ये सब रटा होना चाहिए। अगर ये सब फार्मूले आपको रटे हैं तो ऑन द स्पॉट आप कर लेंगे। करें कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया, इसका मोलर मास निकालना है। सबसे पहले मोलर मास ऑफ यूरिया निकालना है आपको, वेरी गुड।
कह रहा है कि 10% सोल्यूशन। अब 10% W/B अगर बोला है, इसके मतलब 10 ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट में कौन है, सुक्रोज, सोल्यूट में है आपका सुक्रोज, डिजोल्विंग, इसका मतलब बता रहा हूँ, डिजोल्विंग 100 ml सोल्यूशन, यानी 100 ml सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट यानी सुक्रोज प्रेजेंट है। तो ये आपको आना चाहिए, ये वाला, ये स्टेटमेंट आनी चाहिए आपको कि 10% W/B होता क्या है। अगर इतना हुआ ना भाई, तो जो सुक्रोज है ना, ये हमें मिल गया, सुक्रोज कितना मिल गया, 10 ग्राम। और जैसे सुक्रोज हमको 10 ग्राम मिला, आसान हो गया, कैसे, फार्मूला क्या पड़ेगा, ऑस्मोटिक आइसोटोनिक केस लिखेंगे, फॉर आइसोटोनिक, फॉर आइसोटोनिक, आइसोटोनिक केस में क्या होता है, आइसोटोनिक केस में पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होता है, पाई 1 इक्वल टू होता है C1 इक्वल टू C2, ये होता है N1 अपान V1 इक्वल टू N2 अपान V2, N इक्वल टू होगा W1 अपान M1 V1 इक्वल टू W2 अपान M2 V2। बताइए, W1 दिया है 10, मोलर मास इसका कितना होगा, सुक्रोज का, इसका मोलर मास निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता देख लीजिए, C12H22O11 है, तो इसका हो गया एक 12 ग्राम 144 प्लस इसका हो गया 22, इसका हो गया आपका 11 इंटू 16, तो 144 यानी 166 प्लस इसका 16 में 11 का मल्टीपल करिए 6161 नहीं 6 7 176। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो 6 6 12 के 2 और 7 6 13 4 और 2 342, यानी इसका आ गया आपका मोलर मास 342। ये मोलर मास किसका आ गया, सुक्रोज का। वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml, यहाँ लिखना है 100 ml, 100, अच्छा ml है तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे, बस इक्वल टू, यहाँ पे कितना W2 हमको चाहिए, भाई W2 हमको चाहिए, सॉरी W2 नहीं चाहिए, W2 दिया होगा, नहीं दिया होता, W2 W2 1.74, 1.74 दिया है, देखिए 1.74%, तो 1.74, और यहाँ M2 हमको चाहिए, और यहाँ पे V2 दिया है 100 सेम 1000, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कट गया, अभी मैंने कहा था कांस्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं M2 का मान निकालना है, M2 का मान कैसे मिलता है, मल्टीपल कर दिए क्रॉस, तो 10 M2 इक्वल टू 342 इंटू 1.74, इस 10 को नीचे लाइए, तो M2 इक्वल टू कितना हो गया, 342 इंटू 1.74 बाई 10, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 59.9, यानी अप्रोक्स 60 आ जाएगा, यानी इसकी यूरिया का जो मोलर मास होगा कितना आएगा, 60 आएगा। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आ चुका है, तो अब कैसे सॉल्व करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया, आप सॉल्व करिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला है कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ग्लूकोज, भाई सुनो 36 ग्राम ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कर प्रेजेंट पर लीटर इन इट्स सोल्यूशन, भाई वॉल्यूम 1 लीटर है, कर कि एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया है, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया है, पाई 1, पाई यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है, पाई 1, पाई 1 कितना दिया है 4.98, ये दिया है 4.98 बार, वेरी गुड। बोल रहा है कि इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन एनदर ग्लूकोज सोल्यूशन इतना इतना बार, यानी ग्लूकोज सोल्यूशन का जो पाई 2 दिया हुआ है, ये पाई 1 है, वो दिया है 1.52 बार, वेरी गुड। कह रहा है क्वेश्चन में एट द सेम टेम्परेचर कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन, तो अदर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताओ, भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखेंगे पाई 1 इक्वल टू CRT होता था, ये कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए, तो पाई 1 इक्वल टू C1 और पाई 2 इक्वल टू C2, दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, इसे फर्स्ट कर दूंगा, इसे सेकेंड, तो पाई 1 अपन पाई 2 कर दूंगा, C1 अपन C2 कर दूंगा, और जब मैं इसे करूंगा तो पाई 1 का मान 4.98 दिया है, पाई 2 का मान 1.52 बार दिया है, दोनों बार में दिया है, बार कट गया यूनिट, C1 हमको निकालना है, तो C1 क्या होता है N/B, बाई C1 इक्वल टू N1 अपन B, N अपन B, अगर N1 की बात करूँ तो कितना दिया है, N इक्वल टू W/B कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकता हूँ NW/MB, B तो 1 लीटर है, ये 1 हो गया, भाई 1 लीटर बोला है क्वेश्चन में, तो 1 लीटर 1 हो गया, और यहाँ पे मोलर मास और W चाहिए बस, तो W कितना दिया है 36 ग्राम, तो 36, इसका मोलर मास कितना होता है 180, पता होना चाहिए आपको, तो 180, यानी ये C1 मिल गया 36/180, और नीचे कितना हो गया C2, C2 हमें चाहिए, अगर C2 निकालना है ना, तो इसको कैलकुलेशन करना आपका काम है, अगर आप कैलकुलेशन कर ले गए तो आप तो बोर्ड में टॉप कर गए, अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाए ना भाई तो रोगे, और बायोलॉजी वाले ज्यादा रोते हैं। देखो भाई यहाँ पे लिखा है 4.98 और नीचे लिखा है 1.52,
इसको मैं लिखना चाहूँ तो 36 और नीचे आ गया C2 इंटू 180। यार पॉइंट से पॉइंट तो मर गया ना, और जैसे मर गया तो मेरे सामने क्या बचा 498 बाय नीचे 152 इक्वल टू 36, यहाँ C2 यहाँ 180। तो मैं करूँगा क्या, मैं C2 को इधर कर दूंगा और इसको उधर करूंगा, तो मैं यहाँ करूंगा C2 इंटू 498 इक्वल टू 36 180 इंटू 152, और इसको भी नीचे कर दूंगा। जब मैं इसको नीचे कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा C2 इक्वल टू 36 188 इंटू नीचे कितना आ गया आपका, एक और नीचे आ गया 498, ऊपर चला गया आपका 152। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 0.061, इतना आएगा मोलर। आप देख सकते हो, अब इसको काटना आपको ना आए, भाई इसका मल्टीपल कर दो, इसका मल्टीपल कर दो, काट लो, काटना तो आना चाहिए ना ये सब, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो ये रहा इसके न्यूमेरिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो बताया हूँ, ये बोर्ड में डायरेक्ट एंट्री करता है और बच्चे छोड़ते हैं इसको। तो आप न्यूमेरिकल देख लिए दो और इसके कॉन्सेप्ट देख लिए। ऐसे ही कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर नए हैं तो, और मैं आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ बताते चलूँगा लाइन वाइज, न्यूमेरिकल किस कॉन्सेप्ट पे कैसे आता है। बस अब इसको बस आप पढ़ लीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या आप भी करेंगे आप, ठीक है। लिखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।